हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइल हायरार्की, मतलब फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है लिनक्स में। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है, ये हमारा हो गया मेन फाइल सिस्टम। इसके अंदर मतलब ये हमारा हो गया सबसे कोर लेवल। ठीक है, यानी कि ये मेन फाइल होता है, इस मेन पार्टीशन होता है। अब इसके अंदर एक फोल्डर होता है बिन, बूट, डेव, ईटीसी, लिब, मीडिया, है ना, एमएनटी, माउंट, ओपीटी, ऑप्ट, ठीक है, और होम, वार, यूज़र, टेम्प, सिस, प्रॉक, रूट, रन। ये सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ऑलराइट, सो आइए देखते हैं। देखिए ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, बस ये होता है टॉप लेवल डायरेक्टरी, कंटेन्स ऑल द फाइल। ये सबसे ऊपर लेवल का डायरेक्टरी होता है और इसी के अंदर सारा फाइल्स आता है। ठीक है, जैसे ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो अगर हम लोग आ जाए अपने एक टॉप लेवल डायरेक्टरी में, तो इससे पीछे कुछ नहीं होता। ये इसमें सारा फोल्डर, मतलब मेरा पूरा लिनक्स फाइल सिस्टम इसी फोल्डर के अंदर है। इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं। अगर हम टर्मिनल में दिखाएं तो अगर हम इस फोल्डर में आ जाए, ठीक है, तो देखिए इस फोल्डर में हमारा सारा फाइल रहता है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। बिन, होम, लिब, मीडिया, lib32, lib64 है, मीडिया, रूट, SRV, वार, बूट और एंड जितने भी एक्स्ट्रा फाइल सब है, सब इसी में रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इन सब फाइल्स के बारे में एक एक करके क्या होता है इन सब फोल्डर्स के बारे में। बिन फोल्डर, देखिए ये जो बिन फोल्डर है इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी। बाइनरी या फिर बाइनरीज। तो बाइनरीज होता क्या है बेसिकली, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होते हैं ना, वो सब बाइनरीज में आते हैं। ठीक है, मतलब सपोज सपोज कीजिए अभी तक हमने एक कमांड देखा है नियोफेच, या फिर एक दूसरा कमांड देखा है ls, है ना। जैसे हम लोग एक कमांड देखे नियोफेच। देखिए, तो जैसे हम नियोफेच लिखे तो ये येलो कलर का हो गया, सॉरी ब्लू कलर का हो गया। और लेकिन अगर हम इसमें कुछ और लिख दें, हाँ देखिए इसमें अगर हम कुछ और लिख दें तो ये वाइट कलर का हो गया। ठीक है, वाइट कलर का मतलब ये कोई बाइनरी नहीं है, लेकिन यहाँ तक कोई ये एक बाइनरी है। ये है क्या, ये मैं बता रहा हूँ। एल एस लिख दिए तो ये ब्लू कलर हो गया, इट मीन्स ये बाइनरी है। LSS लिख दिए तो ये कोई बाइनरी नहीं है। देखिए एक्चुअली अगर हम LS लिख के इंटर करेंगे तो ये एक कमांड है जिसका हमको कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, अगर हम क्लियर लिखे तो ये भी ये ब्लू कलर का हो गया, ये एक कमांड है जो हम लोग को आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कोड, तो कोड भी एक कमांड है। कोड से हमारा VS कोड खुलता है, ये जो VS कोड है ये खुलता है। ठीक है, तो अगर मैं ये लिख दूँ तो ये भी एक कमांड है। ठीक है, तो इससे हम लोग का VS कोड खुल जाएगा। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड। ऑलराइट, तो ये सारे कमांड है। तो ये जितने भी कमांड है वो सब कौन से फोल्डर में होंगे, जितने भी बाइनरी फाइल है ये सब बिन फोल्डर में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। CD एक कमांड है, CD भी एक कमांड है। इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब कि हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि CD कमांड लिख के अगर हम जिस भी फोल्डर का नाम लिखें तो उस फोल्डर में हम लोग का करेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर अभी हम बिन में आ गए फिर हम LS करते हैं, यानी कि लिस्ट डायरेक्टरी, तो देखिए इसमें वो सारे कमांड हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, यानी कि वो सारा बाइनरी जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो देखिए इतना सारा बाइनरी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो इसको हम लोग फाइल मैनेजर में भी देख लेते हैं। देखिए ये जो बिन फोल्डर है इसके अंदर हम आ जाएंगे तो देखिए इतना सारा है, 1 पासवर्ड 2 जॉन 2 2 3 मेल पोस्ट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी कमांड हम अपने टर्मिनल में पेस्ट करेंगे तो वो रन होगा। जैसे इसमें अगर हम सपोज करें LS खोजे तो देखिए LS कमांड यहाँ है। ठीक है,
जैसे अभी हम लोग एक और कमांड देखे थे, CPU, सॉरी क्या कमांड देखे थे, LS किए थे, है ना, नियोफेच देखे थे। देखिए नियोफेच इधर है, हम लोग CD कमांड देखे थे, तो देखिए CD कमांड इधर है। तो ये सारा कमांड जितना भी हम लोग रन करते हैं वो सब किस में रहता है, बिन फोल्डर में, यानी कि बाइनरी फोल्डर में। ये बाइनरी इस फोल्डर के अंदर सारा बाइनरी फाइल्स होगा अवेलेबल, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट आता है हम लोग का बूट फोल्डर। अच्छा, ये बूट फोल्डर जो है हम लोग इससे पहले पढ़े थे ना, बूट लोडर, तो बूट लोडर इसी बूट फोल्डर में रहता है। ये कंटेन्स बूट लोडर, कर्नल एग्जीक्यूटेबल्स एंड फाइल्स रिक्वायर्ड टू बूट द लिनक्स। इसमें वो सारा फाइल्स रहता है जिसको जो जरूरी है सिस्टम को बूट करने के लिए। फिर आता है डेव। डेव मीन्स होता है डिवाइस फाइल्स, यानी कि जितना भी हार्डवेयर को एक्सेस करने वाला फाइल्स है वो सब इस फोल्डर में रहता है। और फोल्डर को हम लोग जनरली डायरेक्टरी भी बोलते हैं, तो डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी में है। देखिए जैसे एक ब्लॉक है, बस है, कैर है, CPU है, ठीक है। तो CPU को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इस फोल्डर से हम लोग कर सकते हैं। इनपुट में देखिए बाय ID है, बाय पाथ है, ऐसे हम मतलब इन सब को हम लोग को अभी डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि इस फोल्डर में होता क्या है। जैसे USB है, मतलब कि जितना भी फिजिकल हार्डवेयर है उन सबको एक्सेस करने के लिए इसमें होता है। सपोज कीजिए मेरा 16 कोर का CPU है, तो देखिए इसमें 16 फोल्डर्स है, हर कोर के लिए एक फोल्डर, और उसमें कुछ बाइनरीज फाइल है जो कि एक्सेस करती है मेरे हर एक कोर को, ठीक है। तो ये डेव का फुल फॉर्म होता है डिवाइस, तो ये डिवाइस फोल्डर है। फिर ETC फोल्डर में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं वो रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं इस पार्टिकुलर जर्नल में, इस ये जो मैं लिख रहा हूँ नोट्स, ये लिख रहा हूँ एक एप्लीकेशन में, इसका नाम है जर्नल। तो इस जर्नल में मैं कुछ सेटिंग किया एडिट में, या फिर मैं यहाँ पे नेविगेशन में आके कुछ सेटिंग किया, या फिर इधर कुछ सेटिंग किया, तो इसको जो भी मैं सेव करूँगा तो वो सेव होगा ETC फोल्डर में। तो ETC फोल्डर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स सेव्ड रहती है। जैसे मैं दिखाऊँ आपको ETC, तो देखिए इसमें इमेज मैजिक एक सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर के अंदर, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, ठीक है। ये देखिए XML फाइल है, अगर मैं इसको माउस पैड से ओपन करें तो देखिए इसके अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कॉन्फ़िग है इसके अंदर, ठीक है। जितने भी एडिट्स है, जैसे एटरकैप, DPKG, ये सारे मेरे सॉफ्टवेयर्स है जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। जैसे एनजीनिक्स आई गेस इंस्टॉल्ड नहीं है मेरे कंप्यूटर में, है। तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया गया, जैसे ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरली बहुत सारे फॉर्मेट्स में होते हैं, उनका एक एक्सटेंशन होता है .conf, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अगर हम टेक्स्ट एडिटर से ओपन करें तो देखिए ये सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर हम इसको कुछ चेंज करते हैं तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो इट्सी में क्या होता है, सारे सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। फिर आता है होम। अब होम जो फोल्डर है उसके अंदर, होम फोल्डर के अंदर अलग अलग यूजर्स के नेम होते हैं। जैसे इस सिस्टम पे अभी मैं सिंगल यूजर हूँ, हर्ष, तो ये मेरा एक फ़ोल्डर है। अगर कोई एक और यूज़र होता तो वहाँ पे एक और फोल्डर होता है। यहाँ पे सपोज करो अमन नाम का यहाँ पे एक बंदा और अपना अकाउंट बनाया हुआ इस सिस्टम में, तो यहाँ पे एक और फोल्डर होता है अमन। और हर्ष में जाएंगे तो ये मेरा खुल गया होम डायरेक्टरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नया विंडो खोले ना तो ये हमेशा होम खुलता है, इधर देखिए, ठीक है। क्योंकि हम इस यूज़र में हैं तो मेरा होम डायरेक्टरी खुलता है हमेशा, लेकिन हमको होम में नहीं, अभी हम लोग को ये देखना है। तो ये होम फोल्डर समझ में आ गया कि उसमें लिस्ट रहता है सारे यूजर्स का। फिर होता है लिव मीन्स होता है लाइब्रेरी। ये शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स डाटा रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम बूट। इसमें शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होता है जो सिस्टम बूट के लिए भी रिक्वायर्ड है और हम लोग के लिए भी यूजेबल है, मतलब शेयरेबल है, वो सब रहता है इसमें, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ लिव, तो लिव के अंदर वो सारे फाइल्स है जो बूट के लिए प्लस हम लोग को भी यूज में आते हैं। जैसे X11 हम लोग का ना एक्स सर्वर है। सर्वर मीन्स यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे एक्स सर्वर, वो है ग्राफिक सर्वर है जो हम लोग को ग्राफिक सब सिस्टम का सर्विस प्रोवाइड करता है,
ठीक है। एक्स सर्वर हो गया, जैसे कप्स हो गया, कप्स प्रिंटिंग के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे विंडोज़ में हम लोग प्रिंट करते हैं ना, उसी तरीके से इसमें हम लोग कोई भी फाइल या फिर कोई भी पेज हम लोग अगर प्रिंट करेंगे तो कप्स है, जैसे कर्नल, यहाँ पे देखिए कर्नल का है। तो उसी तरीके से लाइब्रेरी फोल्डर में शेयर्ड लाइब्रेरी रहता है, लाइब्रेरी 32 वाला भी है, लाइब्रेरी 64 वर्जन भी है, ठीक है। अब होता मीडिया। अब हम जितने भी पेन ड्राइव्स लगाएंगे वो सारे, और एक्सेसरी लगाएंगे वो सारे मीडिया में आएगा। जैसे सीडी अगर हम लगाएंगे तो इस फोल्डर के अंदर वो सीडी दिखेगा। अगर हम हर्ष के अंदर कुछ भी लगाएंगे जनरली तो वो हर्ष में दिखेगा। और अगर वो एडमिन है ना, रूट रूट हमारा होता है, जैसे इसमें विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसी तरीके से लिनक्स में रूट होता है, ठीक है। तो रूट यूजर का इसमें दिखेगा, एडमिन यूजर एक तरीके से कह सकते हैं। अब मीडिया समझ में आ गया। जो भी एक्सटर्नल रिमूवेबल मीडिया डिवाइस हम लोग लगाते हैं जैसे यूएसबी ड्राइव सब, तो वो सब वहाँ पे जाके सेव होता है। अब होता है माउंट, MNT। ये टेम्प्रोरी माउंट पॉइंट है फॉर रेगुलर फाइल सिस्टम। मतलब ये टेम्प्रोरी फाइल है रेगुलर माउंट सिस्टम के लिए। जैसे ये मेरा अभी खाली है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये चूँकि ये टेम्प्रोरी है तो हर एक बूट के बाद ये डिलीट हो जाता है। ऐसा ही एक और फोल्डर भी है, आगे हम लोग देखते हैं OPT, ऑप्शनल फाइल होता है। जैसे थर्ड पार्टी टूल्स है ना, वो सब यहाँ सेव होंगे। जैसे OPT फाइल है, इसके अंदर थर्ड पार्टी टूल्स है। जैसे मैं थर्ड पार्टी टूल डाउनलोड किया हुआ हूँ अपने कंप्यूटर में, सेरेब्रो, डेस्क स्क्रीन, फ्री ट्यूब, यूट्यूब म्यूजिक, एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड कैम, फिर गूगल, ठीक है। तो ये सब थर्ड पार्टी ऐप्स मेरे कंप्यूटर में यहाँ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। किसमें? ऑप्टी में। फिर है रूट, रूट द होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। ये जो रूट फोल्डर है ये होम डायरेक्टरी है। मेरे पास अभी इसका एक्सेस नहीं है क्योंकि मैं कौन हूँ, देखिए अगर हम हु एम आई लिखेंगे तो हमको करेंट यूजर दिखाएगा कि आप कौन है। तो मैं हर्ष हूँ अभी, ठीक है, मैं रूट नहीं हूँ, तो मेरे को एक्सेस नहीं है इस फोल्डर को ओपन करने का, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको ओपन विथ रूट करूँ, सॉरी इसको कैंसिल करो, मैं यहाँ होम में आता हूँ, ओपन विथ, ये नहीं, कैंसल, ठीक है। यहाँ पे इसमें आ नहीं रहा है, एक ऑप्शन आता है, ठीक है। मैं आपको टर्मिनल में करके दिखा देता हूँ। अभी मैं अगर CD इसमें आऊँ, LS करूँ, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर है रूट, ठीक है, रूट। तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे CD रूट, देखो क्या रहा है, परमिशन डिनाइड, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। सेम ये चीज़ हम लोग GUI में कर रहे थे, अभी हम लोग CLI में कर रहे हैं, तो परमिशन डिनाइड है हम लोग को। लेकिन अगर मैं रूट यूज़र बन जाऊँ, मेरा पासवर्ड गलत हो गया, देखो इससे पहले मैं था हर्ष, हर्ष एट काली, मतलब मैं काली होस्ट पे हूँ और यूज़र कौन है, हर्ष है। ये यूज़र नेम होता है, एट होस्ट होता है। तो मैं इससे पहले हर्ष था, अब काली बन चुका हूँ। अगर अब मैं यहाँ लिखूँ हूँ एम आई, तो देखो मैं कौन हूँ, रूट हूँ, क्योंकि अब मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ। तो अब मैं वो फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर अब मैं लिखूँ रूट, तो देखो मैं अब रूट में आ गया। अगर मैं LS करूँ तो देखो रूट के अंदर 2 फोल्डर है, एंड्रॉयड और स्नैप, ठीक है। तो अगर मैं इसमें भी जाऊँ स्नैप में, तो इसमें 2 फाइल्स, मेरे 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, स्क्रिपी और RPI इमेजर, रेस्पबेरी पाई इमेजर। तो अगर मैं CD RPI इमेजर करूँ LS, तो इसमें भी 2 फोल्डर्स वगैरह है, ठीक है। तो अब हमको रूट यूज़र से एग्जिट करना, तो मैं एग्जिट हो गया। अब मैं आ गया नॉर्मल अपने हर्ष यूज़र में, ठीक है। और अब मैं CD रूट करूँ तो परमिशन डिनाइड है, लेकिन मैं रूट यूज़र बन के फिर उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उस फोल्डर को। रूट यूज़र ये हो गया। अब होता है SBIN, कंटेन्स एग्जीक्यूटेबल यूज्ड फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, बाइनरी सिस्टम फाइल। अभी जो SBIN होता है इसमें बाइनरी का सिस्टम फाइल होता है, और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए वो सब फाइल्स होते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं,
जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए। ये सब बाइनरी फाइल्स है, जो बिन में रहता है उस वही एस बिन में भी रहता है, मतलब उससे अलग रहता है, लेकिन इसमें जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी चाहिए और बाइनरी फाइल भी है। फिर ये स्नैप बेसिकली यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि स्नैप बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है, जिसके थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं ना तो वो सारा इस फोल्डर में आ जाएगा। जैसे स्नैप में हम ब्लेंडर इंस्टॉल किए स्नैप के थ्रू, नोम इंस्टॉल किए, ग्रॉम्पिट इंस्टॉल किए, व्हाट्सडेक्स इंस्टॉल किए, ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, मतलब व्हाट्सडेक एक अनऑफिशियल क्लाइंट है व्हाट्सएप का, स्क्रीन कॉपी किए, आरपीआई इमेजर किए, तो ये सारा चीज़ स्नैप में आ गया। फिर है एक फोल्डर है टेम्प, स्टोर टेम्प्रोरी फाइल्स क्लियर्ड अपॉन सिस्टम बूट। यहाँ पे एक फोल्डर है टेम्प, ये फोल्डर में मेरा इतना सारा फोल्डर, लेकिन अगर मैं सिस्टम को रिबूट कर देता हूँ तो ये सारा फाइल उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेम्प्रोरी फाइल्स है। यहाँ पे जितने भी टेम्प्रोरी फाइल्स होते हैं वो सारे इसमें आके स्टोर होते हैं। यूज़र कंटेंट्स एग्जीक्यूटेबल लाइब्रेरीज मैन फाइल्स etc। ये जो यूजर्स है इसमें भी एग्जीक्यूटेबल्स रहते हैं और मैनुअल फाइल रहता है। जैसे यूजर्स के अंदर भी हम लोग बिन है, अब इस बिन के अंदर जितना भी मेरा यूजर का, इस यूजर के अंदर यूजर का जितना भी बाइनरीज है ना वो सब रहता है, ठीक है, यूजर बिन में। और फिर यूजर गेम में यूजर्स का गेम होगा, यूजर मिंग्यू, यूजर का ये मिंग्यू है, C++ का ना कंपाइलर है, ठीक है। फिर ये लाइब्रेरी है यूजर्स का, लोकल्स है, लोकल्स में भी वही गेम्स वगैरह है, तो ये सारा यूजर में आता है। फिर होता है वैर मीन्स होता है वेरिएबल, ये ऐसा फोल्डर है जो कि वेरी करते रहता है। कंटेंट्स वेरिएबल डेटा फाइल सच एज लॉग फाइल। अच्छा, लॉग फाइल तो बार बार चेंज होते रहेगा ना, कि नया लॉग बन गया, नया लॉग बन गया, तो इसलिए इसको वार में डालते हैं। फिर ईमेल इनबॉक्सेस, ठीक है, वेब एप्लीकेशन का रिलेटेड फाइल, क्रॉन फाइल, ये सब वेर फाइल में होता है। जैसे इसमें एक वेर फाइल है, बैकअप है, कैसे है, लाइब्रेरीज है, ये सब वेरिएबल फाइल्स है। जैसे डब्ल्यू है तो उसके अंदर HTML में देखो, मैं एक अभी वेबसाइट होस्ट किया हूँ एनजिनिक्स के सर्वर पे, अपाची सर्वर पे, सॉरी, तो अपाची सर्वर पे ये वेबसाइट है। फिर मेरे को दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो मैं इसको चेंज करता रहूँगा, ठीक है, अपने नीड के हिसाब से, तो इसलिए ये वेरिएबल फाइल है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।